देखते हैं एक्सरसाइज 11 में कह रहा है, चैप्टर का नाम है सरजू भैया। चैप्टर का नाम क्या है? पहला क्वेश्चन है कि सरजू भैया को जिंदा दिल क्यों कहा गया है? सरजू भैया को जिंदा दिल क्यों कहा गया है? तो सरजू भैया को जिंदा दिल इसलिए कहा गया है क्योंकि वह किसी आदमी को दिल खोल करके मदद करते हैं, गांव की किसी भी समस्या को अपना समझते हैं। सरजू भैया को जिंदा दिल क्यों कहा गया है? क्योंकि वो किसी भी आदमी का मदद जो है दिल खोल कर करते हैं और किसी की भी समस्या को अपना समस्या समझते हैं। लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेन देन के व्यवसाय में सरजू भैया क्यों सफल नहीं हो सके? तो लेन देन के व्यवसाय में ऋण वसूलना तथा वापसी के लिए दबाव डालना आवश्यक होता है, लेकिन सरजू भैया किसी को कुछ देते तो फिर मांगते नहीं थे। इसी कारण लेन देन के व्यवसाय में सरजू भैया सफल नहीं हो सके। एक्चुअल बात क्या था? सरजू भैया किसी को कुछ पैसा देते थे तो मांगते नहीं थे, इसीलिए सरजू भैया लेन देन के व्यवसाय में सफल नहीं हो सके। लिख लो। नेक्स्ट, चतुर फुर्तीले और काम काजू होते हुए भी सरजू भैया सुखी संपन्न क्यों नहीं हो सके? तो चतुर फुर्तीले और काम काजू होते हुए भी सरजू भैया सुखी संपन्न नहीं हुए क्योंकि सरजू भैया को दूसरों के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती, अतः वे न ही लेन देन के काम काज या खेती के काम को अच्छा से कर पाते थे। इसी कारण सरजू भैया संपन्न नहीं हो सके। मतलब खूब फुर्तीले थे, खूब चतुर थे, लेकिन लेन देन के कार्य में क्यों नहीं संपन्न हो सके? क्योंकि वे सरजू भैया को दूसरे के काम से फुर्सत नहीं था। अपना काम करना है, दूसरे के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना है। दूसरे के चक्कर में पड़िएगा तो अपना काम क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। उसी तरह से चतुर फुर्तीले और काम काजू होते हुए भी सरजू भैया जो है सुखी संपन्न क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि सरजू भैया को दूसरों के कामों से फुर्सत नहीं मिलती थी। लिख लीजिए। नेक्स्ट, सरजू भैया ने सादे कागज पर अंगूठा का निशान क्यों बनाया? तो सरजू भैया सूदखोर महाजन के पैसे को बांध चुके थे, उन्हें न खोल कर लौटाया जा सकता था और न ही मांग को नामंजूर किया जा सकता था। इसी सूदखोर के कहने पर सादे कागज पर अंगूठा का निशान लगाया। एक्चुअली बात क्या था कि सरजू भैया जो थे वो मान चुके थे कि पैसा इसका देना ही है, इसीलिए वो क्या किए कि सादे कागज पर अंगूठा का निशान लगा दिए। लिख लो। नेक्स्ट, अपनी शादी की बात सुनकर सरजू भैया ठहाकर लगाकर क्यों हंस रहे थे? सही उत्तर के आगे निशान लगाइए। तो यह समझकर कि लोग उनकी हंसी कर रहे हैं, नहीं, वो हंस हंस कर बात को क्या करना चाहते थे? टालना चाहते थे। वो उनको कोई कह रहा था कि शादी कर लो, तो उसी पर बतिया टालना चाहते कि नहीं हम शादी उदी करेंगे नहीं, वो शादी उदी करेंगे नहीं। लिख लो। नेक्स्ट, अब आता है शब्दार्थ। शब्दार्थ में जैसे सघन, सघन मतलब होता है घना, सघन मतलब है सुधुआ, सुधुआ मतलब होता है सीधा साधा। इसके बाद में काजी, काजी मतलब होता है मौलवी या विचारक। बजब्ता, बजब्ता मतलब होता है नियम पूर्वक। खुदबीर्न, खुदबीर्न मतलब होता है सूक्ष्म यंत्र, खुदबीर्न मतलब होता है सूक्ष्म यंत्र। चूहल, चूहल मतलब होता है हंसी मजाक, चूहल मतलब होता है हंसी मजाक। धावक, धावक मतलब होता है दौड़ने वाला, धावक का मतलब क्या होता है? दौड़ने वाला। लिख लीजिए। नेक्स्ट, व्याकरण आता है। यदि आपको वाक्य में प्रयुक्त विशेषणों को पहचानने में कठिनाई होती है तो याद रखिए, अगर देखो, अगर तुमको विशेषण खोजना है कि कौन विशेषण है कौन विशेषण नहीं है, तो उसका उपाय क्या है? कैसा, कैसी, कितने आदि प्रश्नों से जो उत्तर मिलता है वही विशेषण होता है। जैसे बेर कैसा है, बेर कैसा है, अगर आप बैर खाइएगा बैर, तो कोई पूछेगा कैसा है तो क्या बताइएगा कि बहुत पका हुआ है, नहीं तो खट्टा है, नहीं तो मीठा है, बड़ा है, नहीं तो छोटा है। तो ये जो इतना सारा चीज लिखा हुआ है इसी को विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशेषण। विशेषण क्या होता है? संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे ही क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। समझ में आ जाएगा। अगला कह रहा है कि लीची कैसी है, तो लीची बड़ी है, मीठी है, रसीली है, तो इसी लीची को क्या कहा जाएगा? विशेषण कहा जाएगा। उसने कितने आम खाए? 1, 2, 10,
20, ये विशेषण कहा जाएगा। तुमने कितना दूध पिया, 1 गिलास, आधा लीटर इत्यादि, इसी को क्या कहा जाएगा, विशेषण कहा जाएगा। मतलब विशेषण खोजना हो तो हम कैसा, कैसी, कितने आदि से जो उत्तर मिलेगा वही विशेषण कहलाएगा। चलो बताते हैं, लिख लो। चलो देखते हैं विशेषण फिर से हम लोग एक बार। चलिए देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 12, एक्सरसाइज है ये 12 है। पाठ का नाम है रहीम के दोहे, रहीम के दोहे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे शब्दार्थ। निज मतलब होता है अपना, निज का मतलब क्या होता है, आठिलही, आठिलही मतलब उपहार करना, उपहास, ये गलती लिखा हुआ है, उपहास करना। इसके बाद तरुवर, तरुवर मतलब होता है वृक्ष, तरुवर मतलब क्या होता है, वृक्ष। सचही, सचही मतलब इकट्ठा करना, सचही का मतलब इकट्ठा करना। उत्तम मतलब होता है बहुत अच्छा। कुसंग मतलब खराब लोगों के साथ। भुजंग मतलब होता है सांप। बड़ेन, बड़ेन मतलब होता है ऊंच या महान। मांगन मतलब होता है मांगना। निकसित मतलब होता है निकलना। गोय मतलब गुप्त या छिपा कर। बाटी मतलब बांटना। सरोवर मतलब तालाब। परकाज मतलब परोपकार। प्रकृति मतलब स्वभाव। लघु मतलब छोटा। तरवारी मतलब तलवार। और मुए मतलब मरा हुआ मृत। तो चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट, पाठ के प्रश्न और उसके उत्तर। अपनी मन के पीड़ा को क्यों छिपा कर रखनी चाहिए? तो अपने मन की पीड़ा को अपने ही मन में छिपा कर रखना चाहिए, क्योंकि लोग सुनेंगे तो उसका निदान न करके उसका मजाक ही उड़ाएंगे। कोई आपको हल नहीं बताएगा, बस मजाक उड़ाएगा कि देखो इतना, उसको मजा आएगा कि देखो ना ये आदमी बहुत इतना कष्ट में है। इसलिए अपना पीड़ा अपने पास संभाल के रखना चाहिए, किसी से कहना नहीं चाहिए। लिख लो। नेक्स्ट, प्रेम के धागे, प्रेम को धागे के समान क्यों कहा गया है? तो प्रेम को धागे के समान इसलिए कहा गया है क्योंकि धागा जब तक एक रहता है तब तक एकता का प्रतीक बना रहता है। अगर धागा टूट जाए तो जोड़ने पर फिर नहीं जुड़ता है। अगर जुड़ भी जाए तो दोनों के प्रति अविश्वास पैदा होता रहता है। मतलब अगर प्रेम का बंधन टूट जाए तो दोबारा वो मिलता नहीं है, मिलेगा भी तो उतना विश्वास उत्पन्न नहीं होगा। लिख लो। नेक्स्ट, किसी से कुछ मांगने वाले के कर्म को कैसा बताया गया है? तो किसी के कुछ मांगने वाले कर्म को अत्यंत नीच कर्म बताया गया है, क्योंकि किसी से कुछ मांगने पर मांगने वाला का ही सम्मान घटता है, स्वाभिमान की हानि होती है। मतलब अगर किसी से आप कुछ मांगिएगा तो आपका ही घाटा जाएगा, उसमें मांगने वाला ही ज्यादा दुखी होता है, स्वाभिमान घटता है। इसलिए आप स्वाभिमानी बनिए, कुछ किसी से मांगेंगे नहीं, जो भी मेरे पास रहेगा उससे खुश रहेंगे। लिख लो। सज्जनों की संपत्ति किस कार्य के लिए होती है? तो जिस प्रकार वृक्ष दूसरों को फल देता है उसी प्रकार सज्जनों की संपत्ति दूसरों के कल्याण के लिए होती है। जो भी सज्जन लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उनकी संपत्ति अपने लिए नहीं होती, दूसरों के कल्याण के लिए होती है। लिख लो। नेक्स्ट, रहीम के कुछ सूक्तियां नीचे दी गई हैं। पाठ के आधार पर उन उदाहरणों को लिखिए जो उन सूक्तियों को प्रमाण स्वरूप दिए गए हैं। जैसे अच्छे लोगों पर बुरे लोगों की संगति का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये कहाँ लिखा हुआ है? तो जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। मतलब क्या है कि ये अर्थ किस लाइन का है? तो ये अर्थ इस लाइन का है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकती सुगदंग। अगर आप में उत्तम प्रकृति है, अच्छा प्रकृति है, तो आपको कुसंग, खराब संगति आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। लिख लीजिए। नेक्स्ट, भले लोग परोपकार के कार्य पर खर्च करते हैं, तो इसका लिखा हुआ है कहाँ? तरुअर फल नहीं खाते हैं, सरुअर पियत न पानी, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सचही सुजानी। मतलब कि तरुअर फल नहीं खाता है और सरोवर पानी नहीं पीता है, उसी प्रकार से दूसरे लोग जो होते हैं अपना फल दूसरों को ही दे देते हैं।
हम बड़े छोटों का सम्मान करना चाहिए। इसका अर्थ कहाँ लिखा हुआ है? तो दे रहीम देखी बड़े ने को लघु न दीजे डारी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। मतलब अगर आप बड़ों को देखिए तो सम्मान कीजिए, छोटे को भी सम्मान कीजिए, क्योंकि जहां काम सुई आता है उजा काम तलवार नहीं आता है। लिख लीजिए। नेक्स्ट, दूसरों का भला करने वालों का अपने आप ही भला हो जाता है। ये कहाँ लिखा हुआ है? यो रहीम सुख होत है उपकारी के संग, अब बांटन मारे को लगे ज्यों मेहंदी का रंग। मतलब क्या है? जब मेहंदी आदमी लगाता है ना तो उसके हाथ में खुद मेहंदी लग जाता है। तो वही हाल है, अगर आप दूसरे को सुख पहुंचाइएगा तो आपको भी सुख ऑटोमेटिक मिलेगा। हमें किसी कार्य के लिए अत्यधिक व्याकुल नहीं होना चाहिए। ये किस लाइन में लिखा हुआ है? कारज धीरे होते है अकाहे होते अधीर, समय पाए तरुअर फले के तक सेचो नीर। मतलब कारज धीरे धीरे ही होता है, वो काहे अधीर होते हैं आप? क्योंकि समय पाकर ही तरुअर फलता है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। लिख लीजिए। नेक्स्ट, जहां काम में आवे सुई तरुअर का भाव स्पष्ट कीजिए। मतलब सभी वस्तुएं का काम अपने अपने जगह पर आते हैं, क्योंकि जहां काम सुई का होता है वहां तलवार काम नहीं आता है, वहां तलवार काम नहीं आता है। लिख लो। नेक्स्ट, अब आता है व्याकरण। व्याकरण में क्या करना है कि सही सही शब्दों को मिलाना है। तो कारज मतलब होता है काम, सरवर मतलब होता है तालाब, निकसित मतलब होता है निकलना, और राखो राखो मतलब होता है रखना। ये को बच गया। अठिलाना, अठिलाना मतलब होता है इतराना। चलिए बना लीजिए। इस तरह से ये पार्ट भी खत्म हो गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट।